सबसे कमीशन लेते हैं प्रमोद सिन्हा। तो क्या काम करेंगे, उनका बात कौन अफसर मानेगा, क्यों मानेगा। और हम ये पहला काम करेंगे कि कान धर के उठा बैठी करवा देंगे ब्लॉक में, क्योंकि रक्सौल बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा, रक्सौल बढ़ेगा तो वहाँ की जनता बढ़ेगी, रक्सौल बढ़ेगा तो नेता का भी नाम गिराम होगा। प्रशांत किशोर बहुत कुछ हैं, तभी तो सबकी नैया पार लगाए। प्रशांत किशोर जी बहुत कुछ हैं, ये समझने की जरूरत है। कितने कलाकार गुमनाम रह गए, एक मौका ना मिला तो नाकाम रह गए। इसलिए एक मौका मिलना चाहिए काम करने वाले व्यक्ति को, ताकि वह काम करके लोगों के बीच में जाकर अपनी पहचान बनाए। पहले से जनसुराज में जुड़े हुए हैं, सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमसे पहले से वो लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी का, उनका आदेश सर माथे पर रहेगा। हाँ, इतना वादा जरूर करेंगे कि रात हो या दिन हो, किसी समय किसी जनता का अगर टेलीफोन आता है तो रिसीव करेंगे और उसके हर दुख सुख में शामिल होने का काम करेंगे। रक्सौल की सबसे बड़ी जदयू को छोड़ने के बाद भुवन पटेल आज जनसुराज का दामन थामेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में रक्सौल विधानसभा 10 से चुनाव लड़ने की इन्होंने घोषणा कर दिया है। अब इस शेखपुरा हाउस में है, जहां पे आज प्रशांत किशोर जी भुवन पटेल जी को जनसुराज के साथ जोड़ेंगे और भुवन पटेल जी अपने पूरे जनबल के साथ यहां पे आज शेखपुरा हाउस में उपस्थित है। अब भुवन पटेल जी बताएंगे कि आखिर में जदयू को छोड़कर जनसुराज में क्यों शामिल हो रहे हैं और रक्सौल विधानसभा 10 के लिए जब ये विधायक बनेंगे तो क्या ऐसा काम है जो करेंगे। इंडियन टाइम्स न्यूज पर स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जदयू छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को अपना रिजाइनेशन दे दिया है जी, और मिलकर के दिया है जी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम आपका रिजाइनेशन कबूल नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि मेरा ये आखिरी और अंतिम फैसला है जी। हम दे करके जा रहे हैं जी। और फिर अब चुनाव जंग में जाएंगे, इसके बाद जो होना होगा। तो जनसुराज ज्वाइन करने का रीजन क्या है, आखिर क्या कारण हुआ कि चलिए अब हम जनसुराज ज्वाइन करते हैं। देखिए, एक नई सोच जी के साथ जो जनसुराज पार्टी आई है, ये हम लोग के लिए बहुत पसंद की बात है और मन के अनुकूल की बात है। और इसमें लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव होगा। बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि जब तक नेता को आप चुनाव में हराइएगा नहीं, उसको डर नहीं होता है। जी। तो हराना जरूरी है, ताकि किसी डर हो जो जनता का काम होगा। जी। इसलिए 35 बरस से रक्सौल मतलब कि बेतिया कंस्टिट्यूंसी में संजय जायसवाल, उनके पिता मदन जायसवाल, और 20 बरस अजय बाबू और 5 बरस प्रमोद सिन्हा, इसको बदलने की ज़रूरत है। काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल नाम पर ही जीत रहा है। काम कुछ नहीं, नाम पर सिर्फ जीत बस। और हम तो ये सोच रहे हैं कि कितने कलाकार गुमनाम रह गए, एक मौका ना मिला तो नाकाम रह गए। इसलिए एक मौका मिलना चाहिए काम करने वाले व्यक्ति को, ताकि वह काम करके लोगों के बीच में जाकर अपनी पहचान बनाए, पहचान रख सके। बात करें रक्सौल विधानसभा 10 की, तो कौन से ऐसे सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आप अब चुनावी मैदान में जो है खड़े हो रहे हैं। रक्सौल की सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या। अगर डंकन हॉस्पिटल में मरीज को जाना है, अगर मतलब कि गर्भवती महिला को जाना है, तो उसको जाने में मैंने बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई। तो उस जाम से निजात सबसे पहले दिलाया जाएगा। और ओवरब्रिज की व्यवस्था हो, रिंग रोड की व्यवस्था हो, एक उसका बढ़िया एक मैनिफेस्टो बने जो बिहार के स्तर पर। रक्सौल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शहर है, अंतर्राष्ट्रीय शहर, 2 देश को जोड़ने वाली शहर है वो, मुख्य सच में। बिल्कुल। लेकिन लोग तो बोलता है कि पूरा कचरा हो गया, जाम की समस्या रहती है, कुछ विकास ही नहीं हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ही हम पैर रखते हैं नेपाल में, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो माहौल होता है, मन को पसंद आता है, सुकून मिलता है। आज जैसे ही उधर से हम इधर आते हैं तो एक हीन भावना पैदा होती है, जबकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जैसे ही हम इंडिया में आते हैं तो एक ऐसा महसूस होता है कि हम कहाँ आ गए, एक हीन भावना पैदा होती है। उस हीन भावना को बदलने की ज़रूरत है और आज तक इस पर कोई फोकस नहीं किया, उस पर हम फोकस करेंगे। जी। जैसा कि देखा जाए, प्रशांत किशोर जी आज आपको ज्वाइन कराएंगे। प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की क्यों आपने सोचा? प्रशांत किशोर जी एक बेहतर आदमी है। बेहतर आदमी नहीं रहते तो मोदी के साथ उन्होंने काम किया है, नीतीश बाबू के साथ काम किए हैं, आप कांग्रेस के साथ काम किए हैं, आप राजद के साथ काम किए हैं, आप सपा के साथ काम किए हैं, आप ममता बनर्जी के साथ काम किए हैं। ये जो लोग कुछ कहता है कि कुछ नहीं है, ये प्रशांत किशोर बहुत कुछ हैं, तभी तो सबकी नैया पार लगाए। प्रशांत किशोर जी बहुत कुछ है। बहुत कुछ हैं।
ये समझने की ज़रूरत है। अभी आपने जिस पार्टी का नाम लिया वो पार्टी के लोग तो प्रशांत किशोर को कहते हैं कि बिजनेसमैन की पार्टी है, वो तो बिजनेसमैन है। आप समझ जाइए, पहले अगर उसमें काबिलियत नहीं होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थे नीतीश जी, और लाइव मीटिंग में हम जब जिला अध्यक्ष थे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे करके ले आकर बगल में कुर्सी लगा के बैठाए उनको। अगर कुछ नहीं थे तो सेकंड लाइन में कैसे बैठे? इसलिए उनमें सब कुछ है, जीवट के लोग हैं, नई सोच है, नई ऊर्जा है, और बिहार को बदलना चाहते हैं। और सबसे बेसी जो करप्शन बढ़ा हुआ है बिहार में, जो भ्रष्टाचार जो अफसरों के बीच में और जो नेताओं के बीच में, उसको बदलने की ज़रूरत है। उसमें मिलकर के हम लोग कारवां बनाएंगे। और तो फिर आखिर आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए, नीतीश कुमार जी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है। वैसा विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति बिरले बिरले पैदा होता है, लेकिन समय के अनुसार उनकी उम्र जो हो गई है, और इस उम्र में जो चार चौकड़ी जो उनको जो गाइड कर रहे हैं, ये जनता दल उनके विनाश का कारण है। उसी के चलते पार्टी में टूट मची हुई है, सारे लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। हाँ। बात करें रक्सौल विधानसभा की, तो जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा 5 साल पहले एक मैनिफेस्टो निकाला गया है। आपको क्या लग रहा है, वो 10 मैनिफेस्टो का जो लिस्ट बनाया गया था, क्या वो पूरा हुआ? प्रमोद सिन्हा जी का नाम अब क्या ले रहे हैं? वो तो नेता के लायक हैं ही नहीं। इतना हल्का विधायक हमने कभी नहीं देखा है। बात का फुहर, किसी को कुछ बोल लेना, सदन में बोलना कि अफसर हमारा बात नहीं मानता है, तो अब क्या समझते हैं किसी काम के लायक हैं क्या? वो तो कैसे गए, रातों रात कैसे गए, कैसे टिकट मिला, तो वो हम लोग से बेसी तो वो जानते हैं। मीडिया में भी बात आई थी, हम क्या बोले उस चीज़ को। हर कोई जब भी विधायक का चुनाव लड़ता है या सांसद का चुनाव लड़ते हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों ना हुए, जनता से वादा करते हैं कि हम ये पूरा करेंगे, भले वो करे या ना करे। आप ऑन कैमरा रक्सौल की जनता को क्या वादा करने वाले हैं? देखिए, हम तो आकाश बान्हो पताल बान्हो की बात नहीं करते हैं। विधायक का भी एक लिमिटेशन होता है। हाँ, इतना वादा जरूर करेंगे कि रात हो या दिन हो, किसी समय किसी जनता का अगर टेलीफोन आता है तो रिसीव करेंगे और उसके हर दुख सुख में शामिल होने का काम करेंगे। रक्सौल की सबसे बड़ी रक्सौल की एक समस्या है जो व्यापार को लेकर और परिवहन को लेकर है, एयरपोर्ट। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप इस समस्या का समाधान करा पाएंगे? बिल्कुल, एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, और वहाँ से भारत नेपाल को जोड़ने वाली जो एक जो सिस्टम है, एक जो सीमा है, वो बहुत डेवलप करेगा और उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि रक्सौल बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा, रक्सौल बढ़ेगा तो वहाँ की जनता बढ़ेगी, रक्सौल बढ़ेगा तो नेता का भी नाम गिराम होगा। रक्सौल के युवाओं का एक मांग रहता है कि रक्सौल में कहीं भी जगह पे जो है खेल मैदान नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल, ही तो सांसद जी भी रोते हैं कि जगह नहीं है। जब सरकार में आप हैं, आप चाहिएगा तो जगह नहीं मिलेगा, बिल्कुल जगह मिलेगा। सांसद जी तो कहते हैं कि रक्सौल में सरकारी जमीन ही नहीं है, जमीन का अभाव है, इसको कैसे पूरा? सारे सरकार की जमीन नेताओं ने घेर कर रखा है, और मैं जब विधायक बनूंगा तो नेताओं के कब्जे छुड़ा करके स्टेडियम बनाने का हम काम करेंगे। सब घेर करके रखा हुआ है सब। जो ब्लॉक में पैसा लिया जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड तो है तो हो, वो कैसे होगा? वो भी तो आप लीजिएगा ना। उसका भी समाधान अभी तो देखिए, आप नहीं लीजिएगा। आप जब प्रेजेंट विधायक की बात करते हैं तो आप बता दीजिए कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सबसे कमीशन लेते हैं प्रमोद सिन्हा, तो क्या काम करेंगे? उनका बात कौन अफसर मानेगा? क्यों मानेगा? और हम ये पहला काम करेंगे कि कान धर के उठा बैठी करवा देंगे ब्लॉक में अफसरों को। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। 20 किताब मुकदमा अगर लड़े हैं तो केवल प्रशासन से लड़े हैं, हम पब्लिक से नहीं लड़े हैं। एसएसबी का भी गुंडा राज चल रहा था, इतना ना बुझाई किए उन लोगों का कि आप पूछ लीजिए, वहाँ की जनता सब आई हुई है, हिसाब किताब सब बैठा दिए। बिहार पुलिस से भी हम लड़ने का काम किए हैं, जनता के लिए, गरीबों के लिए, रास्ता के लिए। जितनी हमने केस लड़े हैं उसमें से सिर्फ केवल और केवल सामाजिक काम के लिए है। हम कोई तस्कर नहीं है, ये मेरा हिस्ट्री नहीं है। रक्सौल एक पार्टी विशेष का जो क्षेत्र रहा है, आप जनसुराज से जुड़ रहे हैं, कैसे उन लोगों को अपने तरफ लेके आइए? जो पहले से जनसुराज में जुड़े हुए हैं सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमसे पहले से वो लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी का, उनका आदेश सर माथे पर रहेगा। दूसरी बात है कि जनता के लिए 70% बीजेपी का वोट प्रमोद सिन्हा के नाम पर खसक गया है। आप पता कर लीजिए, 70% वोट प्रमोद सिन्हा के नाम से खसक गया है, और उस सारे लोग कहीं नहीं जाएंगे।
चूँकि 15 वर्ष पहले जाने की कोई सोच नहीं रहा, जो पहले जो बीत गया, नया चेहरा, नई पार्टी, नई उमंग के साथ लोग ज्वाइन करेंगे और अब की बार रक्सौल में जन सुराज का सत्ता मिलेगा और हम लोग स्थापित करेंगे जन सुराज को वहाँ। अब देख सकते हैं सर ने जिस प्रकार से बोला है, आप लोगों को कितनी सच्चाई लगती है और जिस प्रकार रक्सौल विधानसभा में अब हमको लगता है एक नया मोड़ आने वाला है और कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद भूचाल आ ही जाएगा, क्योंकि रक्सौल से बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं जो सपना सजोए हुए हैं कि हम विधायक बनेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस बार रक्सौल की जनता कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको चुनेंगी और आज भुवन पटेल जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। इनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।